बीपीसीएल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बीपीसीएल की बैलेंस शीट में से 50 रुपए गायब हो गए हो। तो जो लोग बड़े दुखी हैं कि 50 की जगह 5 आया, वो दुखी रहे। ऐसा नहीं हुआ कि बीपीसीएल के अकाउंट में से या बैलेंस शीट में से 50 रुपए निकल गए और अब वो किसी को नहीं मिलेंगे। उसकी बुक्स में है, उनकी शेयर की प्राइस में है। आज नहीं तो कल आएगा। जिन लोगों को भरोसा है, जिन लोगों को कंफर्ट है, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है, जिन लोगों को ट्रस्ट है, वो बीपीसीएल में भी अच्छे से कमा कर निकलेंगे। बीपीसीएल में 5 रुपए का डिविडेंड आया और कल मैं काफी मैसेज पढ़ भी रहा था, देख भी रहा था और लोगों को ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, बीपीसीएल ने तो हमें लूट लिया या अनिल जी ने हमें लूट लिया कि 45 से 50 रुपए का आप डिविडेंड की बात कर रहे थे, 40 से 50 रुपए के डिविडेंड की बात कर रहे थे। बात सही है, 40 से 50 रुपए की डिविडेंड की हम बात कर रहे थे। मैंने कहा कि 70 से 80 रुपए का डिविडेंड का कैलकुलेशन बनता है, टैक्स वगैरह कुछ काट पीट के भी अगर आप देखें तो 40 से 50 रुपए का बनता है। लेकिन एक चीज समझिए दीप, देखिए कई बार ऐसा होता है सचिन तेंदुलकर भी 0 पर आउट होता है, कई बार अमिताभ बच्चन की फिल्में भी बड़ी फ्लॉप हो जाती हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। और ये दो तो इतने बड़े बड़े लीजेंड हैं, हम तो बहुत छोटे से आम इंसान हैं। अगर हमने 50 रुपए सोचा और 5 रुपए आ गया तो हो सकता है हमारी भी गलती हो सकती है। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है, जिस दिन सचिन 0 पर आउट हो गए वो वाली इनिंग उन्हें फिर से खेलने को नहीं मिलती, राइट। वो इनिंग गई, अगर सेंचुरी लगेगी तो अब अगली इनिंग में लगेगी। अमिताभ की फिल्म फ्लॉप होगी तो वो तो हो गई, अब सेंचुरी लगेगी तो अब सुपरहिट बनेगी तो अगली मूवी बनेगी। बीपीसीएल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बीपीसीएल की बैलेंस शीट में से 50 रुपए गायब हो गए हो। तो जो लोग बड़े दुखी हैं कि 50 की जगह 5 आया, वो दुखी रहे। ऐसा नहीं हुआ कि बीपीसीएल के अकाउंट में से या बैलेंस शीट में से 50 रुपए निकल गए और अब वो किसी को नहीं मिलेंगे। उसकी बुक्स में है, उनकी शेयर की प्राइस में है। आज नहीं तो कल आएगा। जिन लोगों को भरोसा है, जिन लोगों को कंफर्ट है, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है, जिन लोगों को ट्रस्ट है, वो बीपीसीएल में भी अच्छे से कमा कर निकलेंगे। किसी भी प्राइस पर आपने लिया हो, 460-65 हुआ है मेरे ख्याल से पिछले 3-4 दिनों में। अगर आपने हाईएस्ट प्राइस पर भी लिया है, हाँ हो सकता है और होगा भी, आज एक बार नीचे खुलेगा क्योंकि डिविडेंड के एक्सपेक्टेशन में काफी लोगों ने खरीदारी की होगी। अब आज ही आपके पेशेंस का टेस्ट होगा, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच का फर्क होगा। और मैं आपको बिल्कुल फिर से ताल ठोक कर कहता हूं, अगर 410 से 430 की रेंज में बीपीसीएल आता है, वहां आप आंख बंद करके खरीदारी कीजिए। मार्केट की रिस्क हमेशा रहती है। अगर बाजार ही वापस निफ्टी 500, 1000, 2000 पॉइंट नीचे आ जाए, वो तो मेरे हाथ में नहीं और मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप होल्ड करके बैठेंगे तो इस शेयर में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, डिविडेंड नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं कि डिविडेंड खत्म हो गया है, डिविडेंड डिले हुआ है। कोई टेक्निकल रीजंस होंगे, हम कोशिश भी कर रहे हैं बीपीसीएल के मैनेजमेंट से बात करने की, बात करेंगे, पता चलेगा कि क्या वजह है कि उन्होंने डिविडेंड छोटा दिया और वापस कब तक आ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली न्यूमालीगढ़ में जो हिस्सा बेचा है वो आपके सामने, ट्रेजरी स्टॉक जो बेचा है वो आपके सामने, जो कैश है वो आपके सामने। तो अल्टीमेटली वो कैश आप ही को मिलना है, बीपीसीएल के शेयर होल्डर्स को ही मिलना है, किसी और को नहीं मिलना है। आज नहीं मिलना है तो कल मिलना है। इसलिए कृपया करके ये ना सोचें कि बीपीसीएल में आप लूट गए हैं या बर्बाद हो गए हैं या अब क्या होगा, हमारा तो पैसा चला गया। पैसा अब भी शेयर का शेयर में ही है, आपकी जेब में आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हो सकता है डिविडेंड आपको मार्च के बाद अप्रैल मई में आता हुआ दिखे और 100% आता दिखे, वो हो सकता है। एक और बात मैं बहुत स्ट्रांगली आपको कहना चाहता हूं दीप, और वो ये हो सकता है जो 45-50 रुपए की कैलकुलेशन आप और हम लगाकर बैठे हैं डिविडेंड की, उससे ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, उससे ज्यादा डिविडेंड आता हुआ दिखे। तो जिन लोगों ने वेदांता में भरोसा किया है, 130 रुपए में हमारे बोलने पर नहीं दिया, 90 में और खरीदा है, 95 में, 100 में और खरीदा है, आज वो पैसा बनाकर बैठे। बीपीसीएल में भी मैं आपको कहता हूं वही लोग जो भरोसा करके बैठेंगे पैसा बनाएंगे। और अगर आज आने वाले 2-4 दिनों में कभी भी अच्छी गिरावट मिले, 410 से 430 रुपए की रेंज में आप एक्यूमुलेट कीजिए, अपने रिस्क के हिसाब से लीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं, आप अपने स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। इन्वेस्टर्स हैं, भूल जाइए कि डिविडेंड था, नहीं आया, कोई बात नहीं, आपका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रहना चाहिए। बीपीसीएल आपको पैसा बनाकर देगा, लिख कर रख लीजिए। बिल्कुल सर, तो पैसा बनाकर रखेगा। अब क्या वजह है डिविडेंड नहीं आया वो तो नहीं मालूम, बट डेफिनेटली अनुमान मुताबिक डिविडेंड नहीं आया। बट आगे जाकर कई बार क्या होता है सर, देखिए दीप, कई बार होता है जो आपने पॉइंट रेज किया कि क्या पता नहीं किस वजह से डिविडेंड नहीं आया। कई बार कई टेक्निकल रीजंस होते हैं, कई अप्रूवल्स लगती है, बहुत सारी चीजें होती है जो कभी कभी कहीं न कहीं वक्त लगा देती है। मार्च का महीना है और अगर आप डिविडेंड अभी डिक्लेयर करेंगे तो ही मार्च में दे पाएंगे, नहीं तो आपका अप्रैल में जाएगा। तो हो सकता है कोई कैलकुलेशन ऐसी रही होगी कि टाइमली ये पैसा आ जाएगा, इस पैसे के दम पर हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो नहीं भी हो पाता है।
ये पॉसिबल है क्योंकि कई बार आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो सारी चीजें होती है, कुछ अप्रूवल्स बोर्ड की या रेगुलेटर्स की लेनी होती है, उसमें कहीं कहीं डिले हो सकता है और वो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है 5 भी ना देते डिविडेंड, अगर समझिए ये तो 5 रुपए देने की वजह से लोग इतने दुखी है कि 50 का 5 कैसे हो गया। सपोज इंटरिम डिविडेंड देते ही कह देते कि भाई नहीं डिविडेंड नहीं दे रहे, हम बाद में डिसाइड करेंगे क्योंकि कुछ रीजन से अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होता है? तब भी बात तो वही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोगों को क्या लग रहा है कि 50 नहीं आया, 5 आया, 45 तो हमारे चले गए, डूब गए। 45 रुपए आपके डूबे नहीं है, 45 रुपए बीपीसीएल की बुक्स में ही है, वो उन्हीं के हैं जो बीपीसीएल के शेयर होल्डर हैं। आज नहीं मिलेंगे तो कल मिलेंगे, इसलिए निश्चिंत रहें, आपकी दुनिया लूटी नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो बना रहेगा। बाकी तो ठीक है, जिन लोगों को खाली सिर्फ ट्रोल करने में मजा आता है तो वो करेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर कट है, इसी वक्त पता चलता है कि इन्वेस्टर कौन है, ट्रेडर कौन है, और गेम ही स्टॉक मार्केट का यही है दीप, जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स हैं उनका पैसा पेशेंट इन्वेस्टर्स की तरफ वेल्थ में शिफ्ट होता है। तो जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स है वो बेचकर निकलेंगे और जो पेशेंट इन्वेस्टर्स है वो इस गिरावट में खरीदारी का और पैसा बनाने का मौका देखेंगे। बहुत क्लियर कट रहा है, इससे ज्यादा साफ मैं आपको बीपीसीएल में नहीं बता सकता। जी दीप। बिल्कुल सर, तो जिन्होंने निवेश नहीं करा है, आज शायद अगर स्टॉक वीकनेस देता है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मौका मिल सकता है। बिल्कुल सर, तो पैसा बना कर रखेगा। अब क्या वजह है डिविडेंड नहीं आया वो तो नहीं मालूम, बट डेफिनेटली अनुमान मुताबिक डिविडेंड नहीं आया, बट आगे जाकर कई बार क्या होता है सर, देखिए दीप, कई बार होता है जो आपने पॉइंट रेज किया कि क्या पता नहीं किस वजह से डिविडेंड नहीं आया। कई बार कई टेक्निकल रीजंस होते हैं, कई अप्रूवल्स लगती है, बहुत सारी चीजें होती है जो कभी कभी कहीं न कहीं वक्त लगा देती है। मार्च का महीना है और अगर आप डिविडेंड अभी डिक्लेयर करेंगे तो ही मार्च में दे पाएंगे, नहीं तो आपका अप्रैल में जाएगा। तो हो सकता है कोई कैलकुलेशन ऐसी रही होगी कि टाइमली ये पैसा आ जाएगा, इस पैसे के दम पर हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो नहीं भी हो पाता है। ये पॉसिबल है क्योंकि कई बार आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो सारी चीजें होती है, कुछ अप्रूवल्स बोर्ड की या रेगुलेटर्स की लेनी होती है, उसमें कहीं कहीं डिले हो सकता है और वो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है 5 भी ना देते डिविडेंड, अगर समझिए ये तो 5 रुपए देने की वजह से लोग इतने दुखी है कि 50 का 5 कैसे हो गया। सपोज इंटरिम डिविडेंड देते ही कह देते कि भाई नहीं डिविडेंड नहीं दे रहे, हम बाद में डिसाइड करेंगे क्योंकि कुछ रीजन से अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होता है? तब भी बात तो वही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोगों को क्या लग रहा है कि 50 नहीं आया, 5 आया, 45 तो हमारे चले गए, डूब गए। 45 रुपए आपके डूबे नहीं है, 45 रुपए बीपीसीएल की बुक्स में ही है, वो उन्हीं के हैं जो बीपीसीएल के शेयर होल्डर हैं। आज नहीं मिलेंगे तो कल मिलेंगे, इसलिए निश्चिंत रहें, आपकी दुनिया लूटी नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो बना रहेगा। बाकी तो ठीक है, जिन लोगों को खाली सिर्फ ट्रोल करने में मजा आता है तो वो करेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर कट है, इसी वक्त पता चलता है कि इन्वेस्टर कौन है, ट्रेडर कौन है, और गेम ही स्टॉक मार्केट का यही है दीप, जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स हैं उनका पैसा पेशेंट इन्वेस्टर्स की तरफ वेल्थ में शिफ्ट होता है। तो जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स है वो बेचकर निकलेंगे और जो पेशेंट इन्वेस्टर्स है वो इस गिरावट में खरीदारी का और पैसा बनाने का मौका देखेंगे। बहुत क्लियर कट रहा है, इससे ज्यादा साफ मैं आपको बीपीसीएल में नहीं बता सकता। जी दीप। बिल्कुल सर, तो जिन्होंने निवेश नहीं करा है, आज शायद अगर स्टॉक वीकनेस देता है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मौका मिल सकता है।